करेंगे। गज़वाए हिंद उर्दू में उसको बोला जाता है हदीस में कि जो पाकिस्तान मतलब उनके हिसाब से कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान पे अटैक करेंगे। सोच रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छा इस्लामिक कंट्री है, ये बिल्कुल गलत है। अपना नाम से वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ पे मेरा मतलब घर भी है और फिर वो मेरा ज़िला भी है। ये इस्लामिक देश का नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कॉन्फ्रेंस करना था, जो अभी हाल फिलहाल पहलगाम में जो अटैक हुआ था और उसके बाद इधर से सिंदूर ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद फिर क्या है कि पाकिस्तान में एक हवा उड़ाया गया कि हम लोग कामयाब हो गए और गज़वाए हिंद अब करेंगे। गज़वाए हिंद उर्दू में उसको बोला जाता है हदीस में कि जो पाकिस्तान मतलब उनके हिसाब से कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान पे अटैक करेंगे। लेकिन जो मेरा मालूमात है उसके हिसाब से यहाँ की सेना जाएगी और उसके बाद जो है ना, वहाँ के नापाक लोगों के खिलाफ कुछ ऐसा कार्रवाई होगा। तो उसी का शुरुआत करने के लिए और लोगों में जो जहन साजी है कि लोग जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छा इस्लामिक कंट्री है, ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। इसी को लेके मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें बहुत सारी दलीलें देने का था, तो क्या बस उसी के क्या लिए करने क्या वाला। क्या कुछ दलील देने का था, दलील जैसे ये आप? है कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया में जो धर्म के नाम पे अलग हुआ है, जो कि ये सरासर गलत है। धर्म के नाम पे कोई देश अलग हो ही नहीं सकता, और ख़ास के इस्लाम पे, क्योंकि इस्लाम कुरान से है और कुरान में 4 दफ़ा ये आया है लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। तो जब सारे दीन पे कुल्ली कैसे मतलब ज़ाहिर होगा जब तक बाकी के धर्म नहीं रहेंगे। तो इसीलिए करना था कि उन्होंने धर्म का जो रुख है वो मोड़ दिया है पाकिस्तानियों ने, और हमारे लोगों ने भी साथ दिया उनका। तो इसी के खिलाफ मैं बहुत दिन से खड़ा था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि अब गज़वाए हिंद जो यहाँ से होना है और उसका अभियान का शुरुआत करने वाले हैं। और मेरा साथ जो है मेरे सोच से एक पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर हैं साहिल अदीम, वो भी मेरी सोच से वाकिफ़ हैं कि वो खुद चाहते हैं, वो खुद जान रहे हैं कि गज़वाए हिंद यहाँ से यहाँ की लोग करेंगे पाकिस्तान पे। कितना बदलाव होने वाला है इसके बाद? देखिए, जैसे जैसे मीडिया और आप लोगों का साथ मिलेगा और फिर नवयुवक, खास के सनातनी लोग, क्योंकि मैं गीता भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कुरान के तो हमारे मुसलमान भाई बहुत कम मान रहे हैं, कुरान को अक्सर लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता पढ़ने वाले ज़रूर मेरी बात मानेंगे। और फिर हम लोग कुछ एक नया अभियान शुरुआत करेंगे जिसका नाम रहेगा गज़वाए हिंद। ये सब करने जा रहे हैं, फतवा जारी हो जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, कई तरह का आपके ऊपर अटैक की भी आशंका है। नहीं, वो तो देखिए, जो भी इस तरह का समाज सुधारक का काम करता है, वो ये सब चीज़ अगर डरेगा तो कभी नहीं कर सकता है ना। समाज को लेके चलना मतलब वो बहुत बड़ा काम होता है, और हम देख रहे हैं कि समाज जो है ना मतलब पूरी उल्टी दिशा में है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप धर्म के खिलाफ बात कीजिए, लेकिन सच्चा धर्म और झूठा धर्म अलग हो, बस यही मेरा कोशिश है। आप एक मुसलमान है, पाकिस्तान मुसलमान बहुल देश है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनका एक तरह से बोला जाए तो विरोध। विरोध कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए तो गजवाए हिंद जो है ना पाकिस्तान के विरोध में ही होना है। ये खुल के हम बता रहे हैं, ये इसलिए कि देखिए, धर्म जो है ना, खास के इस्लाम, अंधभक्ति नहीं है। इसमें अंधभक्ति थोड़ा भी नहीं है। आपको खुल के जो है ना, आपको पढ़ना है पूरा, मतलब आपके दिमाग को खोल के रखने वाला चीज़ है। उसके बाद अमल करने को बोलता है। हमेशा कुरान में ईमान और अमल साले की बात करता है, लेकिन अब अंधभक्ति पे लोग आ गए हैं, तो इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता लोग फतवा दे चाहे क्या दें। और हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े लोग मौलवी हैं, चाहे कोई भी हो, सब मुझे जान रहे हैं, क्योंकि मैं 3 सालों से इसमें कोशिश में लगा हुआ हूँ, तो कितने इसीलिए दिक्कत कितनी नहीं है। संगठनों का साथ आपको मिल रहा है? कितने लोग आपके साथ हैं? अभी तक वैसा सामने इस तरह सामने बैठ के कोई साथ देने वाला नहीं है। पीछे से बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सामने आने वाला नहीं है। हजारीबाग में भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हाँ, कौन इस ये कितने लोग यहाँ रहेंगे, क्या कुछ विशेष? हज़ारीबाग में कुछ सच्चे सनातनी जो यूपी से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, ठीक है, वहाँ से फिर हम लोग आंदोलन का शुरुआत करेंगे। वो एक बड़ा पैमाना पे होगा। क्या कुछ वहाँ खास होगा? खास वहाँ पे होगा कि गज़वाए हिंद नाम से वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ पे मेरा मतलब घर भी है और फिर वो मेरा ज़िला भी है। तो वहाँ के सनातनी साथ देंगे और फिर वहाँ से आगे का प्लान और रणनीति बताएंगे। कितने कौम के लोग आपके साथ इस पे आएंगे, उम्मीद क्या है? कौम कौम मतलब अगर सारे धर्म को लेके चलेंगे तो सारे धर्म के लोग लेके आएंगे, लेकिन जो कुरान के मानने वाले हैं मतलब मुसलमान,
मेरा अपील है कि नाम के मुसलमान ना आए, क्योंकि गजवाए हिंद में जो बसारत दी गई है, मतलब खुशखबरी दी गई है कि उसमें वही लोग मुसलमान आए जो पक्के मुसलमान हो, नहीं तो फिर ईश्वर का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए नाम निहाल मुसलमानों से मेरी विनती है कि वो मेरे साथ ना आए, बशर्ते कि कुरान का हक अदा किए हों। इसके लिए सरकार को आपने कुछ सूचनाएं दी हैं, सरकार से आपने सहयोग की उम्मीद की? सरकार के भी लगभग सारे लोग, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, सबसे मैंने बात की है, उनको आने की भी रिक्वेस्ट की है। अब देखते हैं मेरी बात कहाँ आपके जरिए पहुँचती है। परिचय दीजिए। प्रशासन को भी सूचना देनी होगी कोई भी चीज करने से पहले, क्या आपने? प्रशासन का सूचना आप लोगों के जरिए मिल जाए, यही मैं चाहता हूँ। और जिला बाकी प्रशासन को तो पत्र लिखकर, हाँ, वहाँ पे जब मैं हजारीबाग में करूँगा तब, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची में करके बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से हजारीबाग और आसपास के एरिया में पहुँचे, ताकि फिर यहाँ पे हम लोग जिला वाइज ये आंदोलन करेंगे। तो बस यही है, हजारीबाग से करेंगे तब फिर बता देंगे। परिचय दीजिए अपनी। मेरा नाम शमशाद अंसारी है। बेसिकली मैं हजारीबाग से हूँ, लेकिन इस तरह के समाज सुधारक और धर्म को सही व्याख्या करना में जो तकलीफ़ आया है मुझे, तो उस तरह से मेरा नाम ज़िल्लत अंसारी मैंने रखा है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ें और ख़ास के अपने लोगों का इतना टॉर्चर होता है कि जिसके वजह से कोई काम करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं इसमें 3 सालों से लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ हूँ, लेकिन अब साथ में बिज़नेस भी कर रहा हूँ। तो बस अब आगे मेरा मकसद है कि इंसाफ कायम हो समाज में, धर्म में, यही मेरा मकसद है।